हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ राउटर के बारे में। राउटर क्या होता है, राउटर के कौन कौन से पोर्ट्स होती हैं और राउटर को कैसे कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि राउटर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि दो आईपी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला। दो आईपी नेटवर्क में आपका ये हो सकता है, हमेशा ऐसा सिंबल आपको दिखेगा, वो राउटर का रहता है। इसके जितने भी इंटरफेसेस रहेंगे वो सारे एक यूनिक सबनेट में रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरा एक सबनेट का या एक नेटवर्क का आईपी मैंने आईडी लिया है और यहाँ पे मैंने एक दूसरा आईडी लिया है। तो राउटर का काम होता है दोनों जो नेटवर्क है उन दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। तो ये राउटर जो है आईपी के बेस पे काम करता है। तो ये लेयर 3 डिवाइस हो गया, हम लोग इसके बारे में बात करें तो। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि राउटर जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप राउटर को कॉन्फ़िगर करोगे, उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक सेटिंग बनाओगे जिससे राउटर वो है नेक्स्ट टाइम में ऑटोमेटिक उसको आपके जो सेटिंग आपने सेट किया उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, आपका नेटवर्क का पाथ जो है, जो डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन में कहाँ से और किस तरह से भेजना है, ये ऑटोमेटिकली उसका डिसीजन ले सकता है और ऑटोमेटिकली पाथ को डिफाइन कर सकता है। फिर बात करते हैं कि राउटर एक गेटवे की तरह काम करता है। गेटवे की तरह काम करने का मतलब यहाँ पे कि हमारे पास में, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में एक ये नेटवर्क है जिसमें एक मेरे पास में कंप्यूटर है। अगर मुझे नेटवर्क से ट्रैफिक बाहर भेजना है तो हमेशा एक कंप्यूटर को उसके गेटवे का आईपी हमें वहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है। तो हर पीसी का एक गेटवे आईपी होना चाहिए अगर वो पीसी नेटवर्क से बाहर डेटा ट्रैफिक सेंड कर रहा है तो जैसे ये मेरा सिस्टम का आईपी हो गया। अगर मैं यहाँ पे गेटवे का आईपी देना चाहूँ तो 1.1.1.2 और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, इसका मतलब ये मेरा 2 है। तो ये गेटवे का आईपी हो गया। तो गेटवे जनरली हम लोग तभी यूज में लाते हैं जब दो नेटवर्क की बात करते हैं। यद्यपि आपको दो नेटवर्क के अलावा आपको 4 नेटवर्क्स या जितने भी नेटवर्क्स आपको चाहिए उतने नेटवर्क्स में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आपको गेटवे का आईपी सारे पीसी में डिफाइन करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास में सिंगल नेटवर्क है जिसमें और सभी जो डिवाइसेज है सारे एक ही नेटवर्क में है, तब आपको गेटवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं कि राउटर जो है लेयर 3 डिवाइस है। जैसा जैसा कि मैंने बताया, राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अगर आपने वो सही लेयर्स पढ़ी है तो आपको जरूर इसके बारे में पता चलेगा कि राउटर जो है लेयर 3 की कैटेगरी में आता है। और राउटर जो है आईपी को समझता है, आईपी पैकेट्स को समझता है। वो जो है लेयर 2 और लेयर 1 का जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको रीड करके डिसीजन नहीं लेता है। फिर बात करते हैं राउटर के अंदर जनरली जो भी राउटर्स की डिवाइसेज होती है उन सब के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो अलग अलग कंपनी जो है अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें स्टोर करती है। तो जैसे मोस्ट फेमस सिस्को के अंदर जो है iOS, फिर जूनिपर जो एक कंपनी है वो भी अपना राउटर और स्विचेस बनाती है, उसमें जूनोएस डाल रखा है उन्होंने, एनओएस डाल रखा है अवेया के अंदर। फिर अवेया भी एक अलग तरह का एक अलग तरह की कंपनी जो है ऐसा हार्डवेयर बनाती है। कॉमवेयर जो है एचपी का प्रोडक्ट है अभी। फिर बहुत सारी अलग अलग कंपनी उनके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम है, बट कॉमन जो है मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फिर बात करते हैं कि राउटर हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है हमें राउटर की। तो वैसे डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि राउटर क्यों चाहिए। राउटर जो है सारा इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करके रखता है, फिर उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डिसीजन लेता है। अगर राउटर के पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो राउटर जो है उस ट्रैफिक को सीधा ही डिलीट करेगा, जो भी ट्रैफिक आएगा उसको डिस्कार्ड कर लेगा।
अगर राउटर बोलता है कि जैसे मुझे यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मेरा एक डिवाइस है और मेरा एक कंप्यूटर है यहाँ पे, और सिंपल सा नेटवर्क है जिसमें ये नेटवर्क है मेरा, जैसे पीसी को आईपी 1.1.1.1, इसका मैंने गेटवे भी कॉन्फ़िगर किया है, तो ये तो आईपी हो गया। फिर यहाँ पे गेटवे की बात करता हूँ इसका, तो यहाँ पे 1.1.1.2 जो यहाँ पे राउटर को असाइन रहेगा। अब राउटर से यहाँ पे एक और पीसी कनेक्टेड है जिसका आईपी मेरे पास में है 2.2.2.2 और यहाँ पे गेटवे का आईपी है 1। तो ये गेटवे का आईपी यहाँ पे मैं रखता हूँ 2.2.2.1। अब रही बात, मैं अगर इस पीसी से किसी और नेटवर्क को डेटा सेंड करता हूँ, जैसा कि मेरे पास में यहाँ पे इस पीसी से सपोज मैं सेंड करना चाहता हूँ 10.0.0.1 को, जैसे पैकेट इस राउटर के पास में आता है, राउटर फटाक से अपना राउटिंग टेबल देखेगा, क्योंकि राउटिंग टेबल हर राउटर की जो रैम के अंदर होता है, तो वो टेम्पररी इसमें स्टोर रहता है। तो जैसे ही राउटिंग टेबल देखेगा, राउटिंग टेबल के अंदर फटाक से काउंट करेगा कि 1 नंबर एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सबको काउंट करके देखेगा, उनको मैच करेगा कि 10.0.0 नेटवर्क कहीं पे कॉन्फ़िगर है या किसी और डिवाइस पे कनेक्टेड है। अगर नहीं मिल रहा है उसको राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन, तो राउटर उसको क्या करेगा, सीधा सा पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। इसके अलावा जो, बिकॉज इसलिए इसको बोला जाता है कि राउटर जो है इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये इधर उधर पैकेट को थ्रो नहीं करेगा जब तक इसके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो इसलिए बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फीचर्स है राउटर के अंदर। राउटर जो है ऑटोमेटिक ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिक कर सकता है। तो इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के बारे में आप जान सकते हैं। अब अगर आप फर्दर स्टडी करते हैं, जैसे CCNA हो गया, CCNP हो गया, सिस्को के बारे में अगर जानकारी लेना है तो। इसके अलावा अभी मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी स्लाइड पे ये जो है आइकन हमेशा आपको अगर ध्यान में रखना है तो राउटर का आइकन है। इसके अलावा ये जो डिवाइस मैंने यहाँ पे रखी है वो है सिस्को की डिवाइस है। फिर इसके अलावा ये जूनिपर की ऐसे दिखती है डिवाइस, और इसके अलावा HP की डिवाइस है ये, और ये नॉर्टल की। तो बहुत सारी कंपनीज जो है राउटर बनाती हैं, जैसे लोकल जो हम लोग हमारे आसपास में देखते हैं, BSNL भी अपने एक राउटर वाईफाई राउटर निकालती हैं, D-Link जैसे हैं, TP लिंक है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो भी अपने राउटर्स जो है मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो राउटर्स के पोर्ट की, तो पोर्ट्स में राउटर की कुछ कैटेगरीज है। अगर कैटेगरी वाइज हम लोग उनको समझेंगे तो बहुत आसान रहेगा, तो हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक्सटर्नल पोर्ट की बात करें, एक्सटर्नल पोर्ट में अलग अलग तरह के पोर्ट्स होते हैं। तो पहला जो पोर्ट का टाइप है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट। अगर इसकी बात करें तो ये जो पोर्ट्स कॉमनली राउटर को मैनेज करने के लिए यूज में होते हैं। तो राउटर को मैनेज करने के लिए कॉमनली जो राउटर के ऊपर पोर्ट्स रहती है वो रहती है ऑक्सिलरी और कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट मैंने बहुत सारी जो सिस्को की डिवाइसेज है उसमें बहुत कॉमनली सारी डिवाइसेज में होता है। ऑक्सिलरी पोर्ट और कंसोल पोर्ट में फ़र्क इतना ही, ऑक्सिलरी जो पोर्ट है वो जो है आपको लोकल पोर्ट आप उसको बोल सकते हैं, लोकल एडमिन पोर्ट की। आप सिंपल जाओ यहाँ पे केबल कनेक्ट करो, केबल का नाम होता है कंसोल केबल, आपका कंप्यूटर है उससे लोकली आप जाओ फिजिकली डिवाइस पे कनेक्ट कर सकते हो। ऑक्सिलरी पोर्ट हम लोग यूज करते हैं जब मेरे पास में अगर इस डिवाइस को अगर मैं बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ, आउट ऑफ माई होम, और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ, तो ये जो केबल रहेगा यहाँ पे कंसोल केबल वो मॉडेम से कनेक्ट रहेगा। एक मॉडेम रहेगा इधर, ये जो मॉडेम फिर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। तो मैं इसको बाहर से कहीं से भी इस राउटर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो लोकल एडमिन पोर्ट हो गया, ये रिमोट एडमिन पोर्ट हो गया। इसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दूसरा पोर्ट जो है मोस्ट जनरली हम लोग देखते हैं आसपास में, उसका नाम है लैन पोर्ट। तो लैन पोर्ट में फास्ट इथरनेट हो गया, इथरनेट हो गया, गीगाबिट, और अभी तो टेराबिट आ गया, 40 टेराबाइट भी आ गया। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट जो लैन पोर्ट्स होते हैं
वो सारे पोर्ट्स का जो शेप होता है वो सेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं RJ45। स्पीड इनका डिफरेंट है, लेकिन पोर्ट जो है RJ45। अभी आप देखेंगे कंसोल पोर्ट भी RJ45 की तरह दिखता है, ऑक्सिलरी भी RJ45 की तरह दिखता है। हाँ, ये सारे RJ45 की तरह दिखते हैं इधर, बट इनका काम अलग है। कंसोल और ऑक्सिलरी डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डिवाइस को मैनेज करने के लिए होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वैन पोर्ट्स की, जिसमें अभी आज के टाइम में ये पोर्ट्स कम यूज होते हैं, क्योंकि इनका जो स्पीड है वो स्पीड बहुत लो स्पीड रहता है। इसलिए कॉमनली जो डिवाइसेज आजकल यूज कर रही है जो पोर्ट, वो है इथरनेट और फास्ट इथरनेट और गीगाबाइट। तो सीरियल पोर्ट्स होती हैं। तो सीरियल पोर्ट यहाँ पे ये ऐसे दिखती है आपको सीरियल पोर्ट्स। तो ये वैन के लिए जनरली यूज होती है। और यहाँ पे RJ11 है, इस डिवाइस में RJ11 नहीं है, बट आप बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर RJ11 पोर्ट देखेंगे जो डायरेक्ट फोन की जो लाइन आती है इस फोन की लाइन से कनेक्ट होती है। तो ये तो सारे पोर्ट्स एक्सटर्नल पोर्ट्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिवाइस में, यहाँ पे आप अलग से फ्लैश जो ड्राइव होता है SSD आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक USB पोर्ट और है। USB पोर्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आपको डिवाइस का बैकअप लेना है या कुछ अदर सेटिंग्स डिवाइस के अंदर कॉपी करना है या अपलोड डाउनलोड जो भी करना है पेन ड्राइव के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। तो भी ये पोर्ट भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, बट सारे डिवाइसेस पे आजकल USB पोर्ट्स आने लग गए। तो किसी में आपको नॉर्मल ऐसा यूज भी मिलेगा, किसी में माइक्रो यूज भी मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करूं तो उसमें इसको पीसी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। पीसी के साथ में जैसे पीसी के अंदर प्रोसेसर होता है, सिस्टम बसेज होती है, बैकअप डिवाइसेज होती है, रैम होता है, रोम होता है, सारा का सारा टाइप ऑफ हार्डवेयर जो पीसी में होता है वो इसमें भी होता है। प्रोसेसर इसमें भी होता है, सिस्टम बसेज इसमें भी होती है। इसमें बैकिंग स्टोर के अंदर रैम और रोम जो होती है। बैकिंग स्टोर इसके अंदर जो होता है वो होता है फ्लैश। मैं इसको बताना चाहूँगा, फ्लैश होता है इसमें जो होता है अगर आपको डेटा स्टोर करने के लिए जो चाहिए वो होता है हार्ड डिस्क। बस ये टर्म का डिफरेंट है, बाकी डिवाइसेस जो है वो दोनों कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज में होती है। रैम है, रोम है, ओनली यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले जो राउटर में नहीं होता है, इसके लिए हमें राउटर को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। अब कुछ कंपोनेंट्स है, वो जो कंपोनेंट्स है जैसे रैम है, इसमें रैम में क्या क्या स्टोर होता है। तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी जैसा हम जानते हैं, तो इसके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर जो है वो फ्लैश में होता है, बट जब रनिंग टाइम में क्या रहेगा, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डीकम्प्रेस हो जाता है रैम के अंदर। फिर जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज करते हो, डिलीट करते हो, जो भी बनाते हो राउटर के अंदर, वो सारा उस रैम के अंदर होता है टेम्पररी। राउटिंग टेबल और आर्ट टेबल ये भी सारा जो है रैम के अंदर रहता है। और पैकेट बफर जो है वो भी रैम के अंदर ही रहता है। बहुत सारे पैकेट एक साथ में आए, वो राउटर थोड़े टाइम के लिए कुछ पैकेट्स को स्टॉप करेगा तो उसको कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, वो भी सारा रैम के अंदर ही रहता है। फिर रोम की बात करते हैं हम लोग। रोम जैसे हमारा बायोस होता है, बायोस प्रोग्राम, इसके अंदर जो है एक बूट स्ट्रैप करके प्रोग्राम रहता है, ये उसका नाम है बूट स्ट्रैप। अगर सिस्को के राउटर की बात करता हूं तो मैं, इसके अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली स्टोर रहता है और बूट स्ट्रैप प्रोग्राम ही राउटर को बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है और कहाँ से लोड करना है। तो ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर के ऊपर होता है, और मिनी ओएस जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर एक अलग तरह का रैम रहता है, एनवी रैम जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, नॉन वॉलेटाइल। इसके अंदर जो है राउटर अलग से दिया है, क्योंकि अगर हार्ड ये फ्लैश ड्राइव जो फेल हो जाए तो भी इसका जो बैकअप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेटिंग्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाए तो भी इतना बड़ा लॉस नहीं है जितना कि अगर इसका सेव्ड सेटिंग है वो
लॉस हो जाए। तो इसलिए अलग से इन्होंने एक मेमोरी रखा है जिसके अंदर जितना भी आप डेटा कॉन्फ़िगर करके सेव करते हो वो सारा जो चाहता है एनवी रैम के अंदर जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो फ्लैश के अंदर कॉमनली हम लोग कुछ भी अलग से फोल्डर बना के कुछ अलग फाइल्स उनका उनका स्टोरेज हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आईओएस जो है वो फ्लैश के अंदर ही रहता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं ये अलग से सर्किट है, अलग से राउटर है। इसके अंदर भी जैसे ये जो एरिया है यहाँ पे ये डी रैम का एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है डी रैम का। इसके अलावा रैम यहाँ पे अटैच हो सकती है। ये जो चिप है माइक्रो कंट्रोलर, ये जो पावर सप्लाई का फैन है ये पावर सप्लाई इधर, और ये जो स्लॉट्स दिए हुए हैं अलग से मॉड्यूल ऐड करने के लिए हम यहाँ पे अलग से मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं जैसे पीसी के अंदर करते हैं। अब राउटर को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन से मेथड्स है? तो राउटर को दो मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें से एक है CLI, दूसरा है GUI। CLI में आप कमांड लाइन से एक्सेस करो, उसको कॉन्फ़िगर करो, तो राउटर आपको सारे राउटर्स आपको दोनों ऑप्शंस नहीं देंगे। कुछ राउटर्स जो है ओनली GUI पे काम करते हैं और कुछ राउटर से GUI CLI दोनों पे काम करते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है कि GUI में वैसे इजी रहता है राउटर को ऑपरेट करना, CLI में थोड़ा टफ रहता है, लेकिन अगर आप CCNA, CCNP और CCI की स्टडी करते हैं तो आपको CLI में बेटर लगेगा कि CLI में मुझे राउटर को एक्सेस करना और कॉन्फ़िगर करना बहुत ईजी लगता है। तो ये सबका अपना अपना थिंकिंग है, वो लोग कैसे उसको प्रेफर करते हैं। तो CLI के अंदर आपको कुछ टूल्स चाहिए, कुछ टूल्स के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। GUI के अंदर आप HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू यूज कर सकते हैं। कुछ कंपनीज उनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके अपने टूल्स के थ्रू एक्सेस करवा सकते हैं हम लोग। तो एक्सेसिंग टूल्स जो है थर्ड पार्टी टूल हम लोग जो यूज कर सकते हैं जैसे पटी हो गया, सिक्योर CRT हो गया, हाइपर टर्मिनल हो गया, ये जो टूल्स है हम लोग यूज करते हैं जब पहली बार अगर राउटर को ऑपरेट करना है और कॉन्फ़िगर करना है। तो फर्स्ट टाइम किसी भी राउटर को हम लोग एक्सेस करते हैं, मोस्टली मैं टॉक करता हूँ कि सिस्को के राउटर या जूनिपर के राउटर की बात करता हूँ। तो जब भी फर्स्ट टाइम आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा ये ऐसा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपको जो है राउटर से कंसोल केबल कनेक्ट करना है, और कंसोल केबल आपको मार्केट में मिलेगी जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं राउटेबल केबल। और कंसोल केबल जनरली जो है सीरियल पोर्ट से कनेक्ट रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं DB9। हर पीसी में वो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए एक कन्वर्टर आता है DB9 टू USB। आप USB पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक ऐसा कन्वर्टर आता है यहाँ पे ये। उसके बाद में सीधा आपको ये इनमें से कोई भी एक टूल आपको जो है ओपन करना है और उसको सीधा ही सीरियल पोर्ट सेलेक्ट करके एक्सेस करना है। उसके बाद में उसको IP देना है, उसको यूजर नेम पासवर्ड देना है, और उसके बाद में उसको एक्सेस देना है कि कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने के बाद में आप जो है कंसोल केबल हटा सकते हैं और डायरेक्टली जो है आप जो है लैन से एक्सेस कर सकते हैं। सीधा ही आप लैन किसी एक लैन पोर्ट पे IP असाइन करवाइए, फिर सेम रेंज का IP आप अपने PC को असाइन करवाइए और सीधा क्रॉस ओवर केबल से आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। तो जो ये केबल यहाँ पे दिखाई है, जैसे ये राउटर है, राउटर में सीधा ही लैन से कनेक्शन हो रहा है, लैन से उस राउटर को एक्सेस कर रहा है। तो ये जो केबल आप कनेक्ट करोगे राउटर और PC के बीच में डायरेक्ट लैन केबल से अगर आपको एक्सेस करना है, वो कब? जब आपने राउटर को IP दे रखा हो, तो ये जो केबल रहेगी वो रहेगी क्रॉस ओवर केबल। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, क्रॉस ओवर केबल हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है ध्यान में रखने के लिए कि राउटर क्या होता है, राउटर को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, और राउटर का मेन यूज क्या है, और राउटर के इंटरनल पोर्ट्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल पोर्ट्स कौन से होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।